हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक सही जानकारी के साथ ऑपरेटर के ऊपर नज़र रखना सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर के माइंड सेट को जान पाएंगे तभी हम अपनी चीज़ों को आसान और बेहतर बना पाएंगे। किंतु सबसे पहले ऑपरेटर का पीछा किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक आप ऑपरेटर के माइंड सेट को जान ही नहीं पाओगे तो उस पर आप नज़र ही नहीं रख पाओगे। किंतु हम किस प्रकार से ऑपरेटर के माइंड सेट को जान सकते हैं, उसके लिए आपको शुरुआती दिनों पर कुछ चीज़ों को फॉलो करनी होगी, क्योंकि जब तक हम कोई एक नई जानकारी जानने की कोशिश करते हैं तो हमें समय ज़रूर लगता है, किंतु हम समय को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं ये मैटर करता है। साथ ही आप अगर मार्केट को देख रहे हो तो आप मार्केट की हर चाल को पहचानने की कोशिश करनी होगी। अगर आप लोगों को शुरुआती दिनों पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मार्केट में टाइम दीजिए। जब तक आप मार्केट की चार्ट को देखना पसंद नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक हम मार्केट की जानकारी के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही होती चली जाएंगी। किंतु अगर आप मार्केट की नज़र ही नहीं रख रहे, आप जिस भी फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, आप उस पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को टाइम देंगे तभी हमारी चीज़ें सही होंगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑपरेटर किस प्रकार से काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करें तो हमारी भी चीज़ें बेहतर और सही हो सकती हैं। किंतु सबसे पहले आपको ये जानना होगा, क्या जो हम नियम फॉलो करते हैं क्या ऑपरेटर नियम हुए फॉलो करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक ट्रेडर और ऑपरेटर में अंतर क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से जानकारी ही नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये जानना होगा कि ट्रेडर किस प्रकार से नियमों को फॉलो करता है, साथ ही ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि दोनों में समय दोनों ही लगाते हैं, किंतु दोनों का सोचने की नज़रिया अलग होता है। क्योंकि दोनों चीज़ों के माइंड सेट अलग होंगे तो दोनों चीज़ों के रिजल्ट भी अलग होंगे। किंतु नियमों को तो फॉलो करना पड़ता है दोनों को। किंतु सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं जो तो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है, क्या ऑपरेटर का होता है या नहीं। तो आप आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। लॉस तो सभी को झेलना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटर भी एक इंसान ही है और इंसान से गलतियां तो ज़रूर होती हैं। उसी प्रकार से गलतियां दोनों लोग करते हैं, साथ ही नियमों का पालन तो दोनों को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ओवर ट्रेडिंग से हमेशा ये लॉस ही खाएंगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ही है लॉस खाना। तो आप सबसे पहले कंट्रोल की चीज़ें, क्योंकि ट्रेडर को लालच अधिक आता है किंतु ऑपरेटर अपने माइंड सेट से ही कार्य करता है। क्योंकि ट्रेडर कभी कभी दिन में ओवर ट्रेडिंग अधिक कर लेते हैं, किंतु बिग मनी एंड ऑपरेटर कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा मार्केट की चाल पर होती है। क्योंकि मार्केट किस टाइम पर किस जगह जाने वाला है उनको जानकारी पहले से ही मिलती है। अब कहने का अर्थ यह है कोई इंसान अपने आइडिया बीते हुए कल से अनुमान लगाता है, क्योंकि यहाँ पर अनुमान से ही कार्य होता है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर कभी भी देख के नहीं आता। इसी प्रकार से क्योंकि ऑपरेटर और ट्रेडर दोनों मार्केट को समझते और टाइम देते हैं, अगर दोनों अब की चीज़ों पर कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है उसका कोई भी सबको होता है। किंतु ओवर ट्रेडिंग से साथ साथ हमें किन किन चीज़ों पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑपरेट ट्रेडर जब स्कैल्प करता है तो उसे अगर नॉलेज होगी कैंडल पैटर्न की तो उसे डर नहीं लगेगा। साथ ही ऑपरेटर को भी पता होता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, तो ऑपरेटर कभी भी डरता नहीं है। साथ ही अपने अकॉर्डिंग के कार्य को किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों के ट्रेड लेने से पहले दोनों के आइडियाओं के साथ एक सही नॉलेज होती है कि तभी वे ट्रेड करते हैं। साथ ही एक ट्रेडर और ऑपरेटर के माइंड सेट के लालच को चेक करना होता है, क्योंकि ट्रेडर है तो उसे अपना छोटा प्रॉफिट करके ही निकलना पड़ता है। साथ ही जो ऑपरेटर होते हैं तो उनकी होल्डिंग टाइम अधिक होता है, तो वो
अधिक प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट को। किंतु आपको सबसे पहले जानना ये होगा कि दोनों का टाइमिंग के साथ आइडिया भी अलग होते हैं। तो कोई भी हमारी चीज़ सीखते हैं वे अलग अलग चीज़ें से बनी हैं, तो उसी प्रकार से उनके रिजल्ट भी अनेक होते हैं। इसीलिए कोई भी ट्रेडर ऑपरेटर के कभी सेम आइडियाज़ नहीं हो सकते। साथ ही हमें सबसे पहले मार्केट की नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि जब तक हम एक सही नॉलेज के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कैल्पर ट्रेडर है तो उसे होल्ड करने की क्षमता होती है 15 मिनट के भीतर ही एग्जिट करना, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके आइडियाओं के साथ आपकी टाइमिंग भी मैटर करती है। साथ ही ऑपरेटर की होल्डिंग टाइम अधिक देर तक होती है, क्योंकि वे हमेशा इक्विटी में ही ट्रेड करते हैं, ना कि इंट्राडे में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमारा ट्रेड आज नहीं करा चला तो हम कल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से दोनों पर अनेक अनेक की प्रकार की गलतियां और सही नॉलेज के साथ कोई भी ट्रेड करता है। साथ ही प्रॉफिट लॉस तो सभी को झेलना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। किंतु सबसे पहले आपको स्वयं को मार्केट को किस प्रकार से एक सही जानकारी हम जान सकते हैं, उसके बारे में हमें जानना सीखना होगा। किंतु सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप मार्केट को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मार्केट पर सही नॉलेज के साथ सही टाइमिंग के साथ कार्य करेंगे, अगर मान लीजिए आप अगर नए ट्रेडर या ऑपरेटिंग सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मार्केट पर टाइम देना होगा, क्योंकि धीरे धीरे कोई चीज़ में हम टाइम बिताने लगते हैं तो हमें अंदर की चीज़ें स्वयं ही पता लगने लगती हैं। किंतु अगर आप नए हैं तो आपको मार्केट की चार्ट को कुछ चीज़ें सीख कर टाइम देना होगा, क्योंकि जब हम कुछ किसी भी कार्य में टाइम देंगे तभी हमारी जानकारी भी सही होगी। तो दोस्तों, आपको मार्केट को देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मार्केट की चाल को नहीं पहचान पाएंगे तब तक इस मार्केट को सही तरीके से यूज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। किंतु जैसे जैसे हम समय के साथ मार्केट पर टाइम बढ़ाने लगते हैं, साथ ही अपनी नॉलेज से कार्य करने लगते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे हमारी चीज़ें सुधरने और सही लगने लगती हैं। किंतु सबसे पहले आपको सीखना होगा कि हमें सबसे पहले कोई भी कार्य करने के लिए हमें समय लगता है, किंतु समय के साथ हमारी कुछ एडवांस चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमें ओवर ट्रेडिंग का त्यागना, और डर हमें मार्केट से तभी जाएगा जब हमें एक सही नॉलेज मिलेगी। अगर हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं तो हमें हमेशा कोई भी ट्रेड लेते वक्त हमेशा हमें डर लगेगा। साथ ही आपको अपने लालच को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट की चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि ऑपरेटर और ट्रेडर किस प्रकार से सोचते हैं, उसी प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो आपको शुरुआती दिनों पर मार्केट में टाइम देना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आपका समय नहीं दोगे तब तक आप चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।